हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आधारित है। आज के सभी प्रश्न केंद्र राज्य संबंध टॉपिक से लिया गया है। इस टॉपिक से संबंधित पिछले 30 वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। यदि आज की इस वीडियो के सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित इससे प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। केंद्र राज्य संबंध टॉपिक पर 4 वीडियो बना चुका हूँ, जिसे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आज का प्रश्न उन्हीं चारों वीडियो से लिया गया है। अगर आप उन चारों वीडियो को देख चुके हैं तो आज के प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसे देखने के पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1983। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु इस आयोग का गठन 1983 में किया गया था। इस आयोग में 3 सदस्य थे। पहला थे जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। दूसरे सदस्य वी शिवा रमन थे, जबकि तीसरे सदस्य एम आर सेन थे। इस आयोग ने अक्टूबर 1987 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। वह अनुच्छेद कौन सा है जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग सत्तारूढ़ दल ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक दुरुपयोग सत्तारूढ़ दल ने किया है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति शासन के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जाता है जिस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो। अतः शुरू से ही इस अनुच्छेद का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है। इस अनुच्छेद पर आरोप लगते है कि इसका प्रयोग हमेशा पार्टी हित में किया जाता है। इस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति ने अपनी सिफारिश में अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस योजना में की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। किस आयोग की सिफारिश पर राज्यों को वित्तीय आवंटन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर ही केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन किया जाता है। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, जिसमें से 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में शामिल विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हुआ है। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत 3 सेवाएं आती है। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा है भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार राज्यसभा को है। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची में आता है। बाकी शेष रक्षा, संचार, सीमा शुल्क सभी संघ सूची में आता है। आपातकाल के दौरान संविधान की संघीय प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निलंबित कर दी जाती है। चूंकि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, जबकि राज्य स्तर पर राज्य सरकार है। अर्थात संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर शासन चलाते हैं। परंतु जब देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है, वैसी स्थिति में संघीय प्रकृति को निलंबित कर दी जाती है। अर्थात राज्य का सारा शक्ति केंद्र के पास चला जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1990। सरकारी आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है? कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जब तक ऑफर देता है तभी तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल। चूंकि राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
परंतु राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं होने के कारण राष्ट्रपति राज्यपाल का कभी भी स्थानांतरण या बर्खास्ती कर सकता है। अतः राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण राज्य सूची का विषय नहीं है। शेष कारागार, भू राजस्व, पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी किया जाता है जब देश को किसी बाहरी युद्ध से खतरा हो अथवा देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमति से भारत की संचित निधि से धन का व्यय किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद की अनुमति से। संसद की अनुमति से भारत की संचित निधि से धन का व्यय किया जा सकता है। सरकार को कर अथवा अन्य माध्यम से जो भी धन आते हैं वह सभी धन संचित निधि में जमा होता है। अतः संचित निधि से धन का व्यय संसद की अनुमति से किया जाता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितने समय के लिए कानून बना सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। वैसे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, परंतु कुछ विशेष परिस्थिति में इस पर कानून संसद बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन से दो अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 245 एवं 246। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनिमय। शेष कृषि, लोक स्वास्थ्य, मत्स्यन ये सभी राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से किन शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक शक्ति। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति सभी केंद्र के पास चला जाता है, परंतु न्यायिक शक्ति केंद्र के पास नहीं जाता है, अर्थात न्यायिक शक्ति स्वतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्र किया जाता है परंतु बाद में राज्यों को सौंप दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर तथा समाचार पत्रों के क्रय विक्रय एवं उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। ये सभी कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा ये एकत्र किया जाता है, परंतु बाद में राज्यों को सौंप दिया जाता है। केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर ही केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का आवंटन होता है। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संसद। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कभी भी कानून बना सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिना किसी राज्य की सहमति से संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। जब कभी संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मामले में कानून बनाती है तो इसके लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात बिना किसी राज्य की सहमति से संसद कानून बना सकती है। आजादी के बाद से अब तक निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे ज्यादा विवादित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल का पद। आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा विवादित पद राज्यपाल का पद है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, साथ ही राज्यपाल का स्थानांतरण एवं बर्खास्ती राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, जबकि राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह नहीं लिया जाता है। अतः इन कारणों से आजादी के बाद से अब तक राज्यपाल का पद सबसे ज्यादा विवादित पद है। निम्न में से कौन सा कर संघ सूची में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भू राजस्व कर। भू राजस्व कर राज्य सूची में आता है, जबकि आयकर, निगम कर, कस्टम ड्यूटी संघ सूची में आता है। केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा हेतु वर्ष 1969 में राज्य मनोनयन समिति का गठन किया गया था। इस समिति का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए राज्य मनोनयन समिति का गठन वर्ष 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। राज्य मनोनयन समिति में 3 सदस्य थे। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना रिपोर्ट सौंप दी थी। निम्न में से कौन सा आयोग अथवा समिति केंद्र राज्य संबंधों के विश्लेषण से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर आयोग। धर आयोग का गठन
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जांच करने हेतु किया गया था, जबकि राजमन्नार समिति, पूंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, इन सभी का संबंध केंद्र राज्य संबंधों के विश्लेषण से है। निम्नलिखित में से किस विषय पर आपातकाल के दौरान संसद कानून बना सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विषय पर। आपातकाल के दौरान संसद संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इन सभी विषय पर कानून बना सकती है। वैसे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। परंतु जब देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है, ऐसे में राज्य की सभी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है। अतः आपातकाल के दौरान राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। ऐसे में केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार रहता है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद के निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में पूंछी आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2007। मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में पूंछी आयोग का गठन वर्ष 2007 में किया गया। केंद्र सरकार ने इस आयोग का गठन केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए किया था। इस आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, परंतु विशेष परिस्थिति में 5 साल के पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा कर के संबंध में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा द्वारा इसका सृजन किया जाता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। एक है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची। इन तीनों सूची के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वन। वन जो है राज्य सूची में नहीं आता है। वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शेष कृषि आय पर कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्थानीय शासन, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 सेवा आता है: भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये सभी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है, जबकि भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। सरकारी आयोग का गठन किसके संबंध की समीक्षा के लिए हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए हुई थी। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य सूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान रखिए, यदि प्रश्न आ जाए रेलवे किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है संघ सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शेष वन, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में शामिल किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार भारत के संसद को है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार केवल भारत के संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका एकत्र एवं उपयोग राज्य द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टाम्प शुल्क। औषधीय एवं प्रसाधन पर लगने वाला उत्पाद शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है, परंतु उसका एकत्र एवं उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता है। करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के लिए किस निधि में जमा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि में समस्त धन जमा किया जाता है। इस निधि से धन का व्यय करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है।
भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका निर्धारण किससे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। भारत का संविधान परिसंघीय है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्वास्थ्य राज्य सूची में है, यह सही है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची में है, यह सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में है, यह गलत है। शेयर बाजार संघ सूची में आता है। वन समवर्ती सूची में है, यह सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज सूची के अंतर्गत। पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आपको राज्य से राज्य सूची याद रखना है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है, जबकि शेष न्याय, सिंचाई, वस्तु के क्रय विक्रय पर कर, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा। भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। पहला है भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा है भारतीय वन सेवा। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के आधार पर वर्णन किया गया है। वैसा कार्य क्षेत्र जो इन तीनों सूची में नहीं है, वह अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल संघ के अंतर्गत। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। इन 3 सूची के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया गया है, परंतु कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों सूची में नहीं है। ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट विषय केवल संघ के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज। पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा, श्रम कल्याण, वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल केंद्र के पास है। चलिए समझते हैं अवशिष्ट विषय क्या है। वैसे विषय जो न ही संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में है, न ही समवर्ती सूची में है, ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट विषय पर कर लगाने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, इसे ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्य और संघ के बीच बंटवारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क। ये सभी कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं एकत्र किया जाता है, परंतु राज्य और संघ के बीच बंटवारा किया जाता है। कोई भी राज्य देश के बाहर से ऋण ले सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं ले सकता है। राज्य के पास यह अधिकार नहीं है कि देश के बाहर से ऋण ले सकता है। राज्यों को देश के अंदर से ऋण लेने का अधिकार है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 293 में किया गया है, जबकि केंद्र सरकार देश के बाहर से ऋण ले सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 292 में किया गया है। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1966। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, परंतु बाद में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद इस आयोग के अध्यक्ष के हनुमंथैया को बनाया गया। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संघ सूची में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैस। गैस का उल्लेख किसी सूची में नहीं किया गया है, जबकि जनगणना, बीमा, बैंकिंग संघ सूची के अंतर्गत है।
निम्न में से किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी स्थिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद कानून बना सकती है। आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद कानून बना सकती है। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे कि वह विषय राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है, इस विषय पर भी कानून संसद बना सकती है। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान का प्रावधान है। केंद्र आवश्यकता अनुसार राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। एक है संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, दूसरा है राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं, तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए क्योंकि एग्जाम की व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।